दुनिया के मुसलमान नुपुर शर्मा के खिलाफ करते रहे प्रदर्शन। उधर पाकिस्तानी मौलवी बोले नुपुर ने सच बोला। पाकिस्तान ने रची थी साजिश, अब मौलाना ने खोल दी पोल। मौलवी की बात सुन बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का वीडियो 57 देशों में वायरल। नुपुर शर्मा की सच्चाई सुन भारत के पत्थरबाजों का सिर चकराया। नुपुर शर्मा के बयान पर समाज दो धड़े में बंट गया है। एक वो जिन्हें बयान में कुछ गलत नहीं लग रहा और दूसरे वो जिन्हें पूरी गलती नुपुर शर्मा की दिख रही है। अगर आप भी इन दो में से किसी एक धड़े में शामिल हैं तो पाकिस्तान के विद्वान मौलाना की बातें सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ है। पाकिस्तान का ये कुछ सेकंड का वीडियो वायरल है। वीडियो में जो विद्वान आपको समझा रहे हैं वो मुस्लिम धर्म के महाविद्वान हैं। इनकी बात पर तो मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। पहले आप सुनिए। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से। खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। पाकिस्तानी मौलाना का ये बयान इसलिए अहम नहीं है कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, बल्कि इसलिए अहम है क्योंकि इन्होंने अब तक कुरान पर जो रिसर्च की है उसके मुताबिक इनका स्टैंड साफ है कि अगर नुपुर शर्मा को उकसाया नहीं जाता तो वो कुछ नहीं बोलती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान के डिफेंस डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं। 44 साल के मिर्जा ने कुरान पर इतनी रिसर्च की है कि वो कई परंपरागत बातों को झूठा बता चुके हैं। साल 2017 में पहली बार उन पर जानलेवा हमला हुआ और फिर मार्च 2021 में दूसरी बार, लेकिन दोनों बार किस्मत ने साथ दिया। कहते हैं सच बोलने की वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हिंदुस्तान में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने तो वही कहा जो सच था, फिर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों की? क्योंकि सोशल मीडिया पर चले हैशटैग और लोगों के समर्थन को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बीजेपी के इस फैसले ने उसके कई समर्थक को भी नाराज कर दिया है। जिसने भी डिबेट देखा उससे पता चल गया होगा कि तस्लीम रहमानी, जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। शिवलिंग के बारे में वो क्या क्या कह रहे थे। लेकिन जब भारत में कुछ लोगों ने नुपुर का विरोध शुरू किया, कानपुर में बवाल मचा और फिर उसकी तस्वीर दुनिया के सामने गई, तो 57 मुस्लिम देशों का संगठन भारत का विरोध करने लगा और पाकिस्तान ने तो इसमें भी अपनी नापाक साजिश नहीं छोड़ी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर हिंदू समर्थक और मुस्लिम समर्थक दोनों पक्षों ने कई हैशटैग वायरल किए, जिसमें पाकिस्तान की ओर से 2400 से ज्यादा यूनिक अकाउंट बनाए गए, जिनके जरिए इन हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर ने 60,000 से ज्यादा ऐसे यूजर्स की पहचान की, जिसमें पता चला कि उसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। हालांकि बाद में कई लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में भी हैशटैग चलाए, लेकिन तब तक पाकिस्तान की साजिश सफल हो चुकी थी। ट्विटर पर बॉयकॉट इंडिया भी ट्रेंड करने लगा था। हालांकि सभी मुस्लिम देशों को भारत ने सख्ती से कहा, जिसने भी बोला उस पर कार्रवाई कर दी है और ये सरकार की राय नहीं है। जैसे जैसे नुपुर शर्मा का विरोध बढ़ता गया वो पॉपुलर होती गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पत्रकार तहा सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नुपुर शर्मा ने अगर गलत कहा है तो ऐसे हदीस को मिटा देना चाहिए। पाकिस्तानी पत्रकार के अलावा कई बड़े मुसलमान, मसलन तारिक फतेह और तस्लीमा नसरीन ने भी नुपुर का खुलकर समर्थन किया। एक धर्मनिरपेक्ष देश के नाते सरकार ने कार्रवाई की और किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब इस बयान के बाद लोग यही कह रहे हैं कि तस्लीम रहमानी को टीवी डिबेट में बैठकर लोगों को उकसाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।